सभी मित्रों गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम विधि पे, और मुस्लिम विधि में हम जिस पे बात करेंगे वो टॉपिक है आज मुस्लिम विधि के स्रोत। मुस्लिम विधि के स्रोतों पर इसमें एक प्रधान स्रोत है प्रधान, और दूसरा है गौण स्रोत। उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए ज्यादा समय लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। मुस्लिम विधि का अर्थ वह नियम कानून जो इस्लाम धर्म के सिद्धांत पर आधारित है, उसको क्या बोलते हैं? मुस्लिम धर्म, मुस्लिम विधि। जैसा कि आपने बताया, इसमें दो बड़े हिस्से हैं, जैसे प्रधान स्रोत हो गए और गौण स्रोत। ठीक है, तो मुस्लिम विधि के क्या है? दो स्रोत हैं, प्रधान स्रोत और गौण स्रोत। और मुस्लिम विधि का अर्थ क्या है? वह नियम या कानून जो इस्लाम धर्म के सिद्धांत पर आधारित है, उसे क्या कहते हैं भाई? मुस्लिम विधि। प्रधान स्रोतों के बारे में हम चर्चा करते हैं भैया। प्रधान स्रोत क्या है? प्रधान का अर्थ है मुख्य या सबसे महत्वपूर्ण। जैसे हमारे देश का संविधान सबसे ऊपर है और कोई भी कानून उसके खिलाफ नहीं हो सकता, वैसे ही मुस्लिम कानून में कुरान सबसे ऊपर है। तो मुस्लिम कानून में कुरान यानी कि सबसे ऊपर है। ठीक है, कुरान यानी कि मुस्लिम क्या है? मुस्लिम जैसे हमारे संविधान में वैसे ही कुरान क्या है? मुस्लिम कानून में सबसे ऊपर क्या है? प्रधान स्रोत। ठीक है, आइए कुरान के बारे में हम चर्चा करते हैं। कुरान को मुस्लिम कानून का आधार स्तंभ माना जाता है। मुस्लिम कानून जो है उसका आधार स्तंभ किसको माना जाता है? कुरान। ये बताया कि कुरान से ही क्या मुस्लिम कानून बना है। ईश्वरीय स्रोत मानते हैं भाई इसको, किसको? कुरान को। यह इंसानों द्वारा बनाई गई किताब नहीं है मुसलमान मान्यता के अनुसार। तो ये इंसानों द्वारा बनाई गई किताब नहीं है। मुस्लिम जो मुसलमान मानते हैं मान्यता के अनुसार, यह अल्लाह का वह संदेश है जो अल्लाह के जो फरिश्ते जो थे उन्होंने सुनाया था। किसको सुनाया था? पैगंबर मोहम्मद साहब को सुनाया था। और पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, पैगंबर मोहम्मद जो थे वो रसूल बताए जाते हैं किसके? अल्लाह के। और उन्होंने क्या किया था, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती भाई। उन्होंने क्या किया था? इसका प्रचार किया था। ठीक है, तो कुरान क्या है? ईश्वरीय स्रोत माना जाता है मुस्लिम मान्यता के अनुसार। कानून स्वरूप तो इसको चुनौती नहीं दी जाती, किसको? कुरान को। कानूनी स्वरूप क्या है भाई? कुरान कोई कानूनी किताब नहीं है भाई जिसे एक बार में बैठकर लिख दिया गया हो। यह पैगंबर मोहम्मद के जीवन के 23 वर्षों के दौरान अलग अलग परिस्थितियों में नाजिल प्रकट हुआ है। ठीक है, तो जो 23 साल तक पैगंबर मोहम्मद की जो क्या थी, अलग अलग परिस्थितियों में प्रकट हुआ है भाई। तो ये एक कानूनी किताब नहीं है जिसे एक बार बैठकर लिख दिया गया। ठीक है, अंकों की बात करते हैं। इसमें 114 सूरा यानी कि अध्याय, यह कुरान के हिस्से हैं। 114 6666 आयतें, ये कुरान के वाक्य या पंक्तियां हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है। 200 कानूनी आयतें भाई, सारी की सारी 6666 आयतें कानूनी नहीं है भाई। ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें से सिर्फ 200 आयतें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर कानून यानी कि लॉ से जुड़ी हुई है भाई। 80 पारिवारिक आयतें हैं भाई जो परिवार के बारे में बताती हैं। इन 200 में से 80 आयतें शादी, तलाक, महर और विरासत जैसे हमारे निजी जीवन के मामले को सुलझाती हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। यह पूर्ण संहिता क्यों नहीं है भाई? तो ये पूर्ण संहिता क्यों नहीं है? आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया कि कुरान स्वतः पूर्ण संहिता नहीं है। इसका मतलब क्या है? यह हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान सीधे शब्दों में नहीं है। तो यह जो है क्या, कुरान हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान सीधे शब्दों में नहीं देता। इसलिए जब समाज में नई समस्याएं आई और कुरान में उनका सीधा जवाब नहीं मिला, तब गौण स्रोत की जरूरत पड़ी, जैसे सुन्नत या हदीस पे। ठीक है,
इसलिए ये पूर्ण संहिता नहीं है। तो पूर्ण संहिता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये छोटी छोटी समस्याओं का समाधान सीधे शब्दों में नहीं देता। ठीक है, इसलिए जब समाज में नई समस्याएं आई और कुरान में उनका सीधा जवाब नहीं मिला, तब गौण स्रोतों की जरूरत पड़ी, जैसे सुन्नत या हदीस पे। अलग कदम भाई, कुरान मुस्लिम विधि का पहला अगला कदम, यानी कि कुरान जो है मुस्लिम विधि का पहला और सबसे प्रभावशाली क्या है? स्रोत है, शक्तिशाली स्रोत है। लेकिन जैसे हमने बात की, यह हर स्थिति का समाधान नहीं है। तो हर समस्या का समाधान ये नहीं है। मुस्लिम विधि को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके दूसरे प्रधान स्रोत यानी कि सुन्नत, हदीस और फिर गौण स्रोतों की ओर बढ़ना होगा। ठीक है, तो सीधी बात है, जिस समस्या का समाधान जो कुरान में नहीं है, तो वो समाधान कहाँ पे होगा? सुन्नत या हदीस में होगा, या वो गौण स्रोत जो है उनमें होगा भाई। ठीक है, इसलिए क्या है? पूर्ण संहिता नहीं है भाई। कुरान एक सरल समझ, इसे आप ऐसे देखें कि कुरान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन पद्धति है भाई। इसे समझने के लिए इसमें से 6 आसान बिंदुओं को बांटा गया है भाई। ठीक है, 6 बातें कौन सी हैं? आइए बात करते हैं। सबसे ऊंचा स्थान, प्रधान स्रोत यानी कि मुस्लिम विधि में सबसे ऊंचा स्थान किसको है? कुरान को। मुस्लिम कानून के लिए कुरान सबसे पहला और सर्वोच्च आधार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि और इसमें कानून से संबंधित कितनी आयतें हैं? 280 आयतें क्या है? पारिवारिक संबंधित। अगर कोई मामला सामने आता तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कुरान में इसके बारे में क्या कहा गया है। इसकी अहमियत सबसे ऊपर है भाई, और इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है भाई, अल्लाह का संदेश। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार कुरान में लिखी हर बात सीधे अल्लाह के शब्द हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के जरिए दुनिया तक पहुंचे भाई। इसलिए इसे इंसान द्वारा लिखी गई साधारण किताब नहीं, बल्कि ईश्वरीय माना जाता है। ठीक है, कोड नहीं, सुधारक भाई। ठीक है, अक्सर लोग सोचते हैं कि कुरान में धाराओं के साथ कानून लिखा है। तो अक्सर क्या है, लोग ये सोचते हैं कि कुरान में कानून के साथ क्या लिखा है? धाराएं लिखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह किसी आधुनिक संविधान या कानून की किताब की तरह कोड नहीं है। ठीक है, विद्वान तैयब जी ने इसे संशोधित अधिनियम कहा। ठीक है, तो तैयब जी कुरान को क्या बोलते हैं कि ये संशोधित क्या है? अधिनियम है। इसका मतलब है कि जब समाज में कोई कुरीतियां यानी कि बुरी प्रथा दिखी, तो कुरान ने उसमें सुधार करने के क्या दिए? निर्देश दिए। ठीक है, और ये मोहम्मद साहब जो 23 वर्ष तक क्या है, उनके जो अल्लाह के जो फरिश्ते जो आते थे, वो किसको बताते थे? आके ये माना जाता है कि अल्लाह अपने फरिश्तों को मोहम्मद साहब के पास भेजता था कि ये संदेश है, और ये माना जाता है मुस्लिम कानून, मुस्लिम मान्यता के अनुसार। और 23 वर्ष तक जब तक वो जिंदा रहे पैगंबर मोहम्मद, उन्होंने ये बातें लिखी इसमें कुरान में। आइए आगे चर्चा करते हैं। कुरान का मुख्य स्रोत क्या है? कुरान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुरान का मकसद 2 तरह के बदलाव लाना है। कौन कौन से बदलाव? सामाजिक सुधार। उस समय जो बुराइयां थी, जिस समय पैगंबर मोहम्मद थे, उस समय जो बुराइयां थी, जैसे बहुत ज्यादा शुद्ध यानी कि ब्याज लेना, अनियंत्रित बहु विवाह बिना किसी सीमा के, ठीक है, बहु विवाह हो रहे थे। ठीक है, अनियंत्रित, और जुआ, उन्हें रोकना और समाज को बेहतर बनाना क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक सुधार था भी पहला। तो दूसरा था नियमों की स्थापना। तो उस समय जो क्या था, ब्याज बहुत लिया जा रहा था, सूद बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, अनियंत्रित विवाह हो रहे थे, बहु विवाह हो रहे थे, जुआ बहुत ज्यादा रहा था चलन में। तो समाज को सुधारना, उनको रोकना और समाज को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य था भाई। पहला नंबर सामाजिक सुधार। दूसरा था नियमों की स्थापना। समाज को चलाने के लिए स्पष्ट दंडात्मक यानी कि सजा से जुड़े नियम बनाना भाई। ये 2 इसके क्या थे? मुख्य उद्देश्य थे इसके कुरान के। बनावट क्या है इसमें? 114 क्या है? सूरा है भाई, यानी कि अध्याय है।
किसमें? कुरान में। ठीक है भाई। कुरान में 114 सूरा यानी कि अध्याय हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि ये इतिहास या समय के क्रम के हिसाब से नहीं रखे गए हैं। पहले अध्याय को छोड़कर इन्हें लंबाई के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, तो ये इतिहास यानी कि समय के आधार पर नहीं रखे गए, इनको अलग अलग हिसाब से रखा गया, इन्हें लंबाई के हिसाब से रखा गया। सबसे बड़ा अध्याय पहला, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा अध्याय। ऐसे ये क्या है? बनावट है इसकी भाई कुरान की। धर्म, नीति और विधि का मेल भाई। कुरान में धर्म यानी कि मजहब, कानून और नैतिकता सब एक साथ मिलते हैं भाई। ठीक है, इन्हें अलग करना मुश्किल होता है। ठीक है, मक्का वाली आयतें में माना जाता है कि जो आयतें मक्का में नाजिल हुई उनमें ज्यादा धर्म और नैतिकता की बात कही गई है। ठीक है, मदीन वाली आयतें जो मदीन में नाजिल हुई, मदीन में लिखी हुई, उनमें कानून से जुड़ी बातें ज्यादा है। ठीक है, जो मदीन में जो क्या हुई थी, आयतें नाजिल की गई थी, नाजिल हुई थी, उनमें क्या कानून से जुड़ी हुई बातें ज्यादा है। बिखरी हुई कानून की बातें हुई, जैसा कि पहले भी बात हुई है, लगभग 200 कानूनी आयतें हैं जो पूरे कुरान में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं है भाई। तो क्या है? बिखरी हुई क्या है? इसमें कानूनी बातें हैं जो एक जगह पे इकट्ठा नहीं है। आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। तो ये 6 बिंदु थे। कौन कौन से? पहला, सबसे ऊंचा स्थान है, अल्लाह का संदेश है कुरान, और ये कोड नहीं सुधार है, और कानून का मुख्य उद्देश्य है, इसमें बनावट है, और क्या है? धर्म, नीति और विधि का मेल है भाई कुरान। तो ये 6 मुख्य पॉइंट थे भाई इसके। आइए आगे चलते। कुरान में कानून मुख्य विषय। कुरान जिन अध्यायों यानी कि सूरों का आपने जिक्र किया, उसमें कानून के जो नियम दिए गए हैं, इन्हें हम 5 श्रेणियों में बांटते हैं भाई। तो जो अध्याय जो बताए, उन अध्यायों में जो 114 क्या बताए, सूरा बताए, अध्याय बताई, उनमें क्या है? कानून जो है, कानून के जो नियम जो दिए गए हैं, उनको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहली जो श्रेणी है वो कुरीतियों को खत्म करना, सामाजिक बुराई भाई। दूसरा है सामाजिक जीवन में सुधार यानी कि पारिवारिक कानून। तीसरा है दंड विधि यानी कि क्रिमिनल लॉ। चौथा है व्यवहारिक और संपत्ति का बंटवारा। पांचवा है अंतरराष्ट्रीय कानून, युद्ध और शांति। तो इन 5 भागों में, 5 श्रेणियों में बांटा गया है जो कुरान में कानून के बारे में विषय दिए गए हैं उनको। ठीक है, जो 200 क्या दिए थे, जो 200 क्या थी? कानूनी आयतें थी। इनको 5 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है। कुरीतियों को खत्म करना यानी कि सामाजिक बुराई। उस समय समाज में कई ऐसी प्रथाएं थी जो अमानवीय थी, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या या बालिका वध, लड़कियों को जन्म लेते ही मार देना। कुरान ने इन पर सख्त रोक लगाई। इसके अलावा जुआ और शराब जैसी चीजों को समाज के लिए हानिकारक मानकर उन पर क्या लगाई भाई? पाबंदी लगाने के निर्देश दिए। ठीक है भाई, पहला हो गया सामाजिक बुराई को दूर करना। 200 आयतों में से सामाजिक बुराइयों के बारे में जो आयतें थी उनके बारे में बताया पहली श्रेणी में। दूसरी श्रेणी में बताया सामाजिक जीवन में सुधार यानी कि पारिवारिक कानून। जो 200 आयतों में से 80 जो थे वो पारिवारिक आयतें थी। यह कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें विवाह यानी कि निकाह, तलाक के तरीके और पति पत्नी के आपसी हक तय किए गए। साथ ही महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने और समाज में उनके सम्मान व पर्दे के नियम को क्या किया गया भाई? स्पष्ट किया गया भाई। ठीक है, 2 श्रेणियां देख ली हमने। तीसरी श्रेणी दंड विधि यानी कि क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के बारे में क्या कहा भाई? समाज में शांति बनी रहे, इसके लिए अपराधों के लिए कानून बनाए गए। ठीक है, चोरी या हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए सजा के क्या नियम होंगे, इसका कुरान में उल्लेख मिलता है, ताकि लोगों में कानून का डर बना रहे और न्याय हो सके। ठीक है भाई। व्यवहार और संपत्ति का बंटवारा।
कुरान में यह सिखाया गया कि किसी बाहरी व्यक्ति या दुश्मन के साथ युद्ध के दौरान या सामान्य स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए भाई। ठीक है, इसके अलावा विरासत या संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, ठीक है, किसका कितना हिस्सा होगा भाई, यह बहुत बारीकी से कुरान में बताया गया है भाई। ठीक है, बात नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में भी कुरान में बताया गया है। युद्ध और शांति। इस्लामिक विधि की एक बड़ी खासियत है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय नियम भी है भाई। ठीक है, युद्ध के समय क्या नियम होगा, शांति कैसे स्थापित हो जाएगी, और जो गैर मुस्लिम लोग यानी कि मुस्लिम शासन में रहते हैं जिन्हें जिम्मी कहा गया। ठीक है, तो जो मुस्लिम शासक में जो गैर लोग जो हैं वो रहते हैं उनको क्या बोला गया, जिम्मी कहा गया। उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार और उनकी संपत्ति की सुरक्षा कैसे की जाएगी, ये सभी बातें कुरान में स्पष्ट कही गई है। ठीक है, तो इनको हम कुरान की विशेषता भी बोल सकते हैं, मुख्य विषय भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगी कुरान की विशेषता बताओ, तो इनको हम 5 पॉइंटों को लिख सकते हैं। और क्या क्या, अब ये पूछ ले कि क्या क्या कुरान में दिया हुआ है कानून के बारे में, तो ये 5 पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। पिछली किताब, तो कुरान से पहले भी कोई किताब थी, तो कुरान से पहले भी किताब थी, जैसे तौरात, इंजिल का स्थान भाई। इस्लामिक कानून के जानकार विधिवेता इस पर एक मत नहीं है, लेकिन हनफी स्कूल जो भारत में मुस्लिम कानून का एक बड़ा आधार है का नजरिया बहुत स्पष्ट है। मूल सिद्धांत हनफी स्कूल का मानना है कि पिछली किताबों के नियम तब तक मुस्लिम कानून का हिस्सा नहीं माने जाएंगे जब तक कि कुरान ने खुद उसकी पुष्टि यानी कि स्वीकार न की हो। ठीक है, तो हनफी स्कूल बोलता है कि पिछली जो किताबें जो हैं, किताबों के नियम तब तक क्या है, मुस्लिम कानून का हिस्सा नहीं माने जाएंगे जब तक कि कुरान ने खुद उनकी पुष्टि यानी कि स्वीकृति न की हो। ठीक है, इसका कारण, मुख्य कारण यह माना जाता है कि अल्लाह की वे पुरानी किताबें अब अपने असली और मूल रूप में उपलब्ध नहीं है भाई। ठीक है, इसलिए क्या है, नहीं माना गया। ठीक है, उनमें समय के साथ बदलाव होने की संभावना रहती है, इसलिए मुस्लिम कानून में सीधे तौर पर उन्हें आधार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। कोर्ट और अदालत का नजरिया कानून व्यवस्था में। तो कोर्ट और अदालत का नजरिया क्या है, आपका दूसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थान वही। इसका मतलब है कि किसी आयत का क्या मतलब निकाला जाए। हिदाया और इमामिया का महत्व भाई, ये 2 पॉइंट आए हैं। हिदाया और इमामिया का मतलब क्या, मुस्लिम कानून के बड़े ग्रंथ जैसे हिदाया सुन्नी कानून के लिए है और इमामिया शिया कानून के लिए को मानक माना गया है। प्रीवी जो काउंसलिंग का फैसला भाई, आगा मोहम्मद बनाम जफर कुलसुम बीबी। ठीक है, तो आगा मोहम्मद बनाम जफार कुलसुम बीबी का केस था। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत बड़ा नियम तय किया। कोर्ट ने कहा कि अगर कुरान की किसी आयत का अर्थ हिदाया या इमामिया जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों में पहले से ही तय कर दिया गया है, तो आज के जजों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपनी मर्जी से इसका कोई नया या अलग मतलब निकाले। तो यह बात इस केस में कही गई थी, आगा मोहम्मद बनाम जफार कुलसुम बीबी के केस में। साधारण शब्द में कहें, कोर्ट को वही अर्थ मानना होगा जो सदियों से विद्वानों द्वारा इन ग्रंथों में बताया गया भाई। कानून में मनमानी व्याख्या की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जैसे हमने कुरान को संविधान सर्वोच्च कानून माना, वैसे ही सुन्नत और हदीस को आप कानूनी नजीर या पैगंबर साहब की जीवन शैली के रूप में देख सकते हैं। तो हदीस और सुन्नत क्या है, ये है पैगंबर साहब की जो जीवन शैली थी, पैगंबर साहब कैसे जीते थे, उनके विचार क्या थे, उनका आचरण कैसा था,
उनके रूप में हम हदीस और क्या है सुन्नत को देख सकते हैं। आइए भाई सुन्नत और हदीस के बारे में अब बात करते हैं। कोई मामला जो है कुरान से नहीं सुलझ रहा तो हम बात करेंगे फिर सुन्नत और हदीस में कि पैगंबर मोहम्मद के सामने अगर ऐसा मामला होता था तो वो कैसे क्या उनको सुलझाते थे, उनको बोलते हैं हदीस या सुन्नत। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हुई? कुरान अल्लाह का शब्द है, लेकिन वह हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान, तो सुन्नत और हदीस की जरूरत क्यों पड़ी? आइए देखते हैं। कुरान अल्लाह का क्या है शब्द है, लेकिन वह हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान नहीं देता, क्योंकि उसमें 200 ही आए थे। ठीक है, तो छोटी बड़ी समस्या का समाधान कैसे देगा? जब समाज में नए सवाल उठे, ठीक है, तो लोगों ने देखा कि पैगंबर मोहम्मद रसूल ने ऐसी स्थितियों में क्या किया। जो रास्ता पैगंबर साहब ने दिखाया वही क्या बना, वही सुन्नत बना भाई। ठीक है, वही बातें आ गई, वही बातें बोल दी गई कि समाज में नए सवाल आए। ठीक है, उस समय जो मामले थे उनसे हटके कुछ मामले आए, तो क्या हुआ, अब उनका हल कैसे निकले उन मामलों का? तो लोगों ने देखा कि पैगंबर मोहम्मद ने ऐसी स्थिति में, यानी कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो पैगंबर मोहम्मद क्या करते थे? जो रास्ता पैगंबर साहब ने दिखाया वही क्या बने, सुन्नत बने। उन्हीं को क्या बोला गया, सुन्नत बोला गया। ठीक है, सुन्नत और हदीस क्या है? सुन्नत यह पैगंबर साहब का आचरण या जीवन शैली का क्या है, तरीका है। ठीक है, कि कैसे वो जीवन जीते थे और उनका आचरण कैसा था। इसमें 3 चीजें शामिल हैं सुन्नत में: सुन्नत कौल, सुन्नत फैल और सुन्नत तकरीर। सुन्नत कौल क्या होता है? जो उन्हें कहा गया, उनके वचन जो उन्होंने कहा था उनको बोलते हैं सुन्नत कौल भाई। ठीक है भाई। सुन्नत फैल क्या है? जो उन्होंने किया, फैल का मतलब उनके काम क्या थे। ठीक है भाई। सुन्नत तकरीर क्या है? जिस काम को उन्होंने होते हुए देखा और रोका नहीं भाई, यानी उनकी मौन स्वीकृति, उसको बोलते हैं सुन्नत तकरीर। ठीक है, तो इन आधारों पर भी फैसले सुलझाए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, मामलों को सुलझाया जाता है। सुन्नत उल कौल ये पूछ सकता है कि सुन्नत उल कौल क्या है, सुन्नत फैल क्या है, सुन्नत तकरीर क्या है। सुन्नत कौल पैगंबर साहब के विचार वचन जो उन्होंने बोले हैं। सुन्नत फैल उनके काम, उन्होंने क्या क्या काम किए। सुन्नत तकरीर उनकी मौन स्वीकृति, उन्होंने जो देखा और रोका नहीं भाई, तो वो क्या है, मौन स्वीकृति। हदीस क्या है? हदीस की बात करते हैं। यह उस सुन्नत को दर्ज करने वाली रिपोर्ट या वृत्तांत है, यानी जो बात पैगंबर साहब ने कही या की उसे किसी ने याद रखा और आगे बताया, उसे ही क्या कहते हैं, हदीस कहते हैं। ठीक है, अब क्या है सुन्नत? क्या है सुन्नत में? तो सीधी बात है, पैगंबर साहब के आचरण और उनका जीवन जीने का तरीका है। तो अब हदीस क्या है? बात तो ये भी आ गई। अब जो लोग जो थे जिन्होंने पैगंबर साहब को जीते हुए देखा, उनके आचरण देखे, उनके विचार देखे, उनके वचन सुने, उनके काम करने का तरीका देखा, किस बात पर वो मौन रहे, इन्हीं बातों को किसी ने आगे बढ़ाया। ठीक है, अब ऐसे मान लो हम आपके सामने क्लास रख रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे मान, ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं, हम अपने विचार जो हैं आपके पास रख रहे हैं, आप हमारा काम देख रहे हैं। ठीक है, कई बातों पर हम मौन हो जाते हैं, तो ये क्या है, ये है सुन्नत। अब हमारी बातों को आप जाके बताएंगे किसी तीसरे को कि फलाना फलाना चैनल है, अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, सही काम करवा रहा है, तो ये क्या होगा, ये हदीस हो गई। ठीक है, यह उस सुन्नत को दर्ज करने वाली रिपोर्ट या वृत्तांत है, यानी जो बात पैगंबर साहब ने कही या की उसे किसी ने याद रखा और आगे बताया भाई, उसी को क्या कहते हैं भाई, हदीस कहते हैं। ठीक है, बातिन आकाशवाणी का कंसेप्ट। तो बातिन क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं,
कुरान जो है जाहिर ये है सीधे अल्लाह के शब्द हैं। सुन्नत क्या है? ये पैगंबर साहब के शब्द हैं और काम है। लेकिन मुस्लिम मान्यता है कि उन्हें यह ईश्वरीय प्रेरणा से सूझा था। क्या सूझा था? सुन्नत। इसलिए इसे कुरान के बाद कानून का सबसे विश्वसनीय आधार माना जाता है। ठीक है, हदीस की जांच सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भाई। अब जो पैगंबर मोहम्मद ने बात कही, उनका आचरण जो था वो किसी ने लिखा या आगे बताया किसी को, तो हदीस की जांच, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि हदीसें उस समय कुरान की तरह लिखी नहीं गई थी। वे लोगों की याददाश्त के सहारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची थी कि पैगंबर साहब ऐसे थे, पैगंबर साहब ये करते थे, पैगंबर साहब वो करते थे। ठीक है, तो ये ऐसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बीती थी। इसी वजह से हदीस को स्वीकार करने से पहले उसकी सख्ती से जांच की जाती है कि ये अफवाह है या सही बात है। इसको बोलते हैं हदीस की जांच करना। एक पॉइंट ये पीछे था, बातिन यानी कि आकाशवाणी। तो ये यहाँ पे था कि पैगंबर साहब ने जो शुद्ध पैगंबर साहब के जो शब्द या काम हैं, लेकिन मुस्लिम मान्यता के अनुसार उनको क्या होती थी भाई? आकाशवाणी होती थी। और आकाशवाणी के हिसाब से क्या किया था भाई? उन्होंने अपने विचार सूझे थे। ठीक है, उनको क्या होता था? नई जानकारी, कोई मामला है उसके बारे में क्या होता था? जानकारी, फैसला देने के लिए वो ये मान्यता थी कि उनको आकाशवाणी होती थी। ठीक है, इसलिए कुरान के बाद कानून का सबसे विश्वसनीय आधार ये माना जाता है। तो बात नहीं यानी कि आकाशवाणी होती थी, ये बोला जाता था। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो हदीस की जांच करना कि ये सही है या गलत है, सख्ती से जांच की जाती है भाई, तब इसको माना जाता है। खबर अल वाहिद यानी कि कमजोर भी। अगर किसी हदीस को सिर्फ एक ही व्यक्ति ने सुनाया और प्रमाणित किया तो उसे कमजोर माना जाता है। इसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है। ठीक है, खुद से भी बना के बोल दिया कि पैगंबर साहब ये काम करते थे। मजबूत हदीस क्या है? अगर बहुत सारे विश्वसनीय लोगों ने एक ही बात को एक जैसा बताया तो उसे मजबूत माना जाता है और उसे कानून के आधार बनाया जाता है, कानून में आधार बनाया जाता है। ठीक है, तो एक तो क्या है? खबर अल वाहिद यानी कि कमजोर हदीस, और एक है मजबूत हदीस। कुरान और पैगंबर की बातों का तालमेल, इसे आप एक निर्देश मैनुअल की तरह समझते हैं। कुरान मुख्य कानून है और पैगंबर मोहम्मद रसूल उस कानून को समझाने वाले क्या है? व्याख्याकार है। तो कुरान और पैगंबर की बातों का तालमेल यह है कि कुरान क्या है? कुरान एक कानून है और समझाने वाले कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, यानी कि व्याख्याकार है। पैगंबर साहब की बातों का महत्व यानी कि आज्ञा पालन। कुरान साफ कहता है कि पैगंबर की बात मानना अनिवार्य है। ठीक है, इसका कारण यह है कि पैगंबर साहब अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहते, बल्कि वे वही कहते थे जो उन्हें अल्लाह से प्रेरणा के रूप में मिलती थी। इसलिए क्या बोलता है कुरान कि पैगंबर साहब की बातों को मानना, आज्ञा पालन करना अनिवार्य है। इसलिए पैगंबर साहब का निर्णय और कुरान का आदेश असल में एक ही स्रोत अल्लाह की इच्छा से आते हैं। ठीक है, दो आधार भाई, कुरान प्लस सुन्नत। पैगंबर साहब का यह कथन, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। तो पैगंबर साहब ने कहा था कि मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत, यानी कि मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा स्रोत है भैया। ठीक है, कुरान यानी कि किताब, यह क्या करना है भाई? सिद्धांत बताता है। तो कुरान क्या बताता है कि क्या करना है, ये बात बताती है, ये सिद्धांत बताता है। सुन्नत क्या बताती है? पैगंबर का तरीका, यह कैसे करना है, व्यवहारिक उदाहरण सिखाता है। तो कुरान क्या बताती है? कुरान ये बताती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सुन्नत क्या बताती है? कैसे करना है, ये सिखाती है। तो कुरान सिद्धांत बताती है और सुन्नत जो है वो व्यवहारिक उदाहरण सिखाती है। ठीक है, दोनों को साथ लेकर चलना ही सही मार्ग पर रहने का क्या है? तरीका बताया गया। आइए आगे चर्चा करते हैं। कानूनी व्याख्या क्या है भैया इसकी?
कानूनी नजरिए से इन आयतों का मतलब है कि मुस्लिम विधि में सुन्नत को कुरान से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि मुस्लिम विधि जो है उसमें कुरान को सुन्नत से अधिक सुन्नत से क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जाता भाई। ठीक है, मुस्लिम विधि में सुन्नत को कुरान से अलग नहीं किया जा सकता। अगर कुरान कहता है नमाज पढ़ो या जकात दो, तो यह सुन्नत ही है जो बताती है कि नमाज कैसे पढ़नी है या जकात की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो दोनों को अलग नहीं पढ़ा सकता। जैसे हम देखते हैं आईपीसीसी नहीं बीएनएस में अपराध की प्रकृति है, अपराध के बारे में सजा दे रखी है। वहीं पे बीएनएस में क्या दे रखी है, प्रक्रिया दे रखी है कि कैसे प्रक्रिया चलेगी भाई। ठीक है, और वहीं पे साक्ष्य अधिनियम में यह बताया गया कि कौन कौन से साक्ष्य हैं, तो तीनों साथ साथ चलती हैं। वहीं पे संविधान हमारे साथ होता है, संविधान ये बताता है कि कौन कौन से अधिकारों का उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो इसमें भी यही बताया कि मुस्लिम विधि जो कुरान के बिना क्या है, कुरान और सुन्नत दोनों साथ साथ चलेंगी भाई। कुरान ये बताता है कि क्या करना चाहिए, तो सुन्नत ये बताता है कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, अगर कुरान कहता है कि नमाज पढ़ो तो जकात या जकात दो, तो यह सुन्नत ही है जो बताती है कि नमाज कैसे पढ़नी है या जकात की मात्रा क्या होगी। बिना सुन्नत के कुरान बहुत से कानून निर्देशों को लागू करना अधूरा रह जाता है। ठीक है, हदीस यानी कि सुन्नत तीन प्रकार की है। आइए देखते हैं, ये हमने पहले भी देख लिया, एक बार इनको व्याख्या से देखते हैं। कल्पना कीजिए कि मोहम्मद पैगंबर रसूल के जीवन को एक आदर्श जीवन माना गया है जिसे बाकी सभी को फॉलो करना है। सुन्नत के तीन रूप हमें बताए गए, कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं कि हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। पहला है सुन्नत उल फैल भाई, उनके कार्य क्या थे भाई, उनके काम क्या थे। सुन्नत उल फैल, सुन्नत उल कौल, उनके वचन क्या थे, और सुन्नत उल तकरीर, उनकी मौन स्वीकृति। आइए देखते हैं क्या क्या थे। सुन्नत उल फैल, उनके काम भाई, इसका अर्थ है पैगंबर साहब के कार्य भाई। आसान मतलब जो काम उन्होंने अपनी जिंदगी में करके दिखाए उनको बोलते हैं सुन्नत उल फैल। ठीक है भाई, उन्होंने नमाज कैसे पढ़ी, उन्होंने वज्जू यानी कि हाथ मुंह धोना कैसे किया। ठीक है, ये है उनके जो भी उन्होंने अपनी शारीरिक गतिविधियों से किया, वह इस श्रेणी में आते हैं सुन्नत उल फैल में। ठीक है भाई, जो काम उन्होंने अपनी जिंदगी में करके दिखाए। ठीक है, सुन्नत उल कौल भाई, उनके वचन भाई, इसका अर्थ है पैगंबर साहब के शब्द भाई। आसान मतलब की बात करें, जो उपदेश उन्होंने अपनी जुबान से दिए या जो कानूनी व्यवस्था उन्होंने बताई उसको क्या बोलते हैं, सुन्नत उल कौल भाई। पड़ोसी का हक क्या है, उदाहरण देखते हैं, पड़ोसी का हक क्या है या व्यापार में ईमानदारी से क्या नियम है, ये सब उनके कहे गए शब्दों से मिलते हैं। ये आगे चर्चा करते हैं। सुन्नत उल तकरीर, उनकी मौन स्वीकृति, इसका अर्थ है खामोश समर्थन देना। आसान मतलब अगर उनकी मौजूदगी में कोई काम हुआ और उन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, तो इसका मतलब यह माना गया कि उन्हें वह काम सही लगा या इस्लाम में वही काम जायज है। ठीक है, अगर किसी साथी ने उनके सामने कोई काम किया और उन्हें चुप रहकर उसे स्वीकार कर लिया, तो वह भी क्या है, कानून का आधार बन गया। ठीक है, इसे एक उदाहरण से जोड़ते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अपने शिक्षक को काम करते हुए देखता। ठीक है, अगर शिक्षक खुद बोर्ड पर लिखकर दिखाता है तो वह क्या है, फैल है। क्या फैल है, सुन्नत उल फैल, यानी कि काम कर रहा है शिक्षक। अगर शिक्षक लिखकर समझाता है कि ऐसा करना चाहिए तो वह सुन्नत उल क्या है, कौल है, यानी कि वचन है। ठीक है,
अगर बच्चा कुछ करने की कोशिश करता है और शिक्षक उसे नहीं रोकता यानी चुप रहता है, तो इसका मतलब है कि शिक्षक की तकरीर यानी कि मौन स्वीकृति है कि वह तरीका ठीक है भाई। ठीक है, ये तीनों का एक ज्वाइंट उदाहरण था। मुस्लिम विधिवेताओं ने हदीस परंपराओं को परखने के लिए एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीका अपनाया। इसे 3 पीढ़ियों का नियम कहते हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक बात पैगंबर साहब ने कही। ठीक है, वह बात उन तक कैसे पहुंची? इस सफर को परखने के लिए 3 सीढ़ियां बनाई गई है। आइए देखते हैं क्या है। परंपरा की प्रामाणिकता 3 पीढ़ियां में। पहली पीढ़ी सहयोगी साहबा। ठीक है, तो ये जो बातें जो थी, जो सुन्नत जो थी, ये कि उनके वचन क्या थे, वो कार्य कैसे करते थे और वो स्वीकृति कैसे थी उनकी मौन, तो ये बातें कैसे पहुंची भाई? तो पहले तो थे उनके सहयोगी। ये वे लोग थे जिन्होंने पैगंबर साहब के साथ समय बिताया, उन्हें देखा और सुना। तो वो बताते थे कि पैगंबर साहब ऐसा कर रहे हैं, ऐसे किया था उन्होंने, ऐसे किया था। मतलब चूंकि इन्होंने सीधे पैगंबर साहब से बात सुनी, इसलिए इनकी गवाही सबसे भरोसेमंद मानी जाती है भाई। ठीक है भाई, ये पहली पीढ़ी की व्यक्ति है, साहबा बोलते हैं इनको। दूसरी पीढ़ी में बताए उत्तराधिकारी, जो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी, इनको बोलते हैं ताबेइन। ये वे लोग हैं जिन्होंने पैगंबर साहब को तो नहीं देखा, लेकिन वे सहयोगियों यानी कि पहली पीढ़ी के साथ रहे और उनसे वे बातें सीखी जो पैगंबर साहब ने कही भाई। ठीक है, ये दूसरी पीढ़ी में पहुंच गई। अब वो सहयोगियों से बात सीखी तो उन्होंने वो सीख ली वो बात। पैगंबर साहब को तो नहीं देखा, लेकिन सहयोगियों को देखा, उनके साथ तो रहे वो। फिर तीसरी पीढ़ी पे आते हैं उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी, ताबेइन बोलते हैं इनको। पहला साहबा जो सहयोगी हैं, फिर ताबेइन जो सहयोगियों के क्या है, उत्तराधिकारी हैं, फिर उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी हैं जिन्हें ताबेइन बोलते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने न तो पैगंबर साहब को देखा और न सहयोगियों को देखा, लेकिन वह दूसरी पीढ़ी यानी कि उत्तराधिकारियों के साथ रहे भाई। ठीक है, तो पैगंबर साहब के शब्द किन के पास आए, पैगंबर साहब की सुन्नत किन के पास आई? ये सहयोगियों के पास। सहयोगियों से कहां पे आई? ये दूसरी पीढ़ी के यानी कि उत्तराधिकारियों के पास। इनसे कहां पे आई? फिर ये जो तीसरी पीढ़ी से, इनके पास। ठीक है भाई, यह नियम क्यों बनाया गया? परीक्षण की कसौटी पर। विधिवेताओं का कहना है कि किसी हदीस यानी कि परंपराओं को तभी सच माना जाएगा जब उसकी कड़ी पैगंबर साहब से शुरू होकर अधिकतम इन 3 पीढ़ियों के भीतर दर्ज कर ली गई हो भाई। ठीक है, तभी इसको सच माना जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बात आगे बढ़ने पर उसके बदलने या भूलने का डर रहता है। यही बात सही है। नियम क्या है? यदि कोई हदीस इन 3 पीढ़ियों के दौरान में मशहूर हो गई, ठीक है, और प्रमाणित यानी कि 3 पीढ़ी जो थी, इनमें ये तीनों ने बात लिखी है, तीनों ने बताई है, तो 3 पीढ़ी में क्या है, ये मशहूर हो गई कोई भी बात। ठीक है, तो वो क्या मानी जाएगी? सच मानी जाएगी। हाँ, ये सच है। यदि कोई हदीस इन 3 पीढ़ियों के दौरान, इन 3 पीढ़ियों के दौर में मशहूर हो गई और प्रमाणिक लोगों ने उसे लिख लिया या याद रखा, तो उसे क्या बोलते हैं भाई? प्रमाणिक मान लिया जाएगा भाई उसे हदीस को। यदि कोई बात 3 पीढ़ियों के बाद अचानक निकल कर आती है और उसका कोई पिछला आधार नहीं मिलता, तो उसे कानून में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें मिलावट होने का क्या है? खतरा होता है। ठीक है, तो ये आज हमने कुरान के बारे में क्या है, कुरान के बारे में हमने चर्चा की, हदीस के बारे में चर्चा की, सुन्नत और कौल के बारे में चर्चा की। आशा है आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।